हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपने कर लिया है सेल बायोलॉजी का एकदम क्विज टॉप 30। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। आपको पूरा दिमाग अपना यूज करना पड़ा। यहाँ पे दिमाग अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे एक क्वेश्चन। मतलब इतना लगा ना आप सबको मस्त क्वेश्चन। परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना कैसा है आप सबका। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं अपना क्वेश्चन और देखते हैं राइट आंसर क्या होगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज एटम बम ऑफ सेल। अब एटम बम क्या होता है भैया? तो एटम बम या स्क्वेंजर ऑफ द सेल हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम इज द एटम बम ऑफ सेल। हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, ब्रस्ट होता है, पूरा सेल खत्म, बाय बाय टाटा खत्म। चलो दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। लाइक आवर ब्रेन कंट्रोल आवर बॉडी, ऐसे ही सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो कंट्रोल करता है पूरे सेल के एक्टिविटी को, रेगुलेट करता है कि कहाँ पे प्रोटीन बनना है, कहाँ पे कौन सा काम होना है, सारे चीज़ों को न्यूक्लियस इज ए रेगुलेटिंग एलिमेंट ऑफ द सेल या फैक्टर जो भी है। विच हैव द थीनेस्ट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो होता है सेल मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम का होता है, बट टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज ओनली 45 एंगस्ट्रॉम। तो ये एकदम थीनेस्ट मेम्ब्रेन होता है। टोनोप्लास्ट लिविंग होता है, इसके अंदर पूरा नॉन लिविंग कंटेंट भरा होता है वैक्यूल के अंदर। जल्दी जल्दी करेंगे, मेरा मोबाइल हीट है ना, बंद हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाल्टन बॉडीज। तो डाल्टन एंड फेलिक्स ने खोज किया था किसका? गोल्जी बॉडी का, AgCl3 का यूज करके, सिल्वर का यूज करके किया था। तो गोल्जी बॉडी की हम डाल्टन बॉडी बोलते हैं। और गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है सेक्रेशन। तो आपको डीप में पढ़ना था ना, डीप में पढ़ेंगे तभी आएगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसे अगर मैं गोल्जी बॉडी का था आप समझ जाते, इसीलिए मैंने डाल्टन बॉडी क्वेश्चन में डाल दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन इन्वॉल्व होता है? आप कहोगे ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। देखिए गोल्जी बॉडी सिक्रेट कराता है, पैकिंग वैकिंग करा देता है, लेकिन पहुंचाने का काम टनल प्रोवाइड करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो टनल प्रोवाइड करता है। कोप 1 कोप 2 ये सब प्रोटीन होते हैं, वेसिकल बनाते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर हियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो बहुत लोग लाइपोकांड्रिया मारे हो आप सब। लाइपो नहीं, माइटो होता तो मारते। लाइपोकांड्रिया हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी को, समझ रहे हो आप? लाइपोकांड्रिया इज द अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी। तो ये कांड्रियोसोम कांड्रियोमाइट होता है, हम माइटोकांड्रिया को ही कांड्रियोसोम बोलते हैं। समझे? घुमावदार क्वेश्चन ना, थक गए? मजा आया? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ सेल वॉल। किसके पास सेल वॉल नहीं होता है? तो देखो, अब देखो अल्टरनेंथेरा प्लांट है, अमरेंथेसी का प्लांट है, सेल वॉल रहेगा। बम्बू प्लांट है, सेल वॉल रहेगा। मोरिंगा सैजन प्लांट सेल वॉल रहेगा। अब वालवाक्स जो होता है वो प्लांट एनिमल भी प्लांट नेचर भी होता है उसका, एनिमल नेचर होता है। तो वालवाक्स के साथ जाएंगे क्योंकि वालवाक्स को एनिमल भी बोला जा सकता है प्रोटिस्टा में। तो एज सच यहाँ पे सेल वॉल होता है, लेकिन ये तीनों प्लांट है ना, तो इसको तो करोगे नहीं, वालवाक्स के साथ जाओगे। ये कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ठीक है। वालवाक्स इज द मोर करेक्ट हियर, समझ गए? DNA इज स्टोरेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉस्टाक। नॉस्टाक के अंदर DNA कहाँ पे होता है? तो अब देखो ऑप्शन देखते हैं। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल, मतलब सेल वाल की बात कर रहा है। सेल वाल में DNA होता है, हाँ क्यों मारे हो तब? जब सेल वाल में नहीं होता तो क्यों मारे भाई? अरे तुम्ही से बोल रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हो। द सेल स्ट्रक्चर, यार यही तो गड़बड़ी है इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ है। द सेल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द, देखो वहाँ पे ये क्वेश्चन था ना ट्रैफिकिंग वेफिकिंग। यहाँ पे आप गोल्जी बॉडी मारे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो सही है, लेकिन मैं जो आंसर मानूंगा वो ER रहेगा। जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ वो ER होगा, लेकिन गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सिक्रेशन ऑपरेशन कहाँ कौन जाएगा वो भी कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा ज़्यादा सही। अब यहाँ पे द स्ट्रक्चर विच हेल्पिंग प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, यहाँ पे ये गोल्जी बॉडी होगा। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। द सेल विच कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, तो ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर रहता है DNA, नास्टाक के अंदर नहीं। ये तीनों गलत हो गए। तो नास्टाक देखो भैया प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में DNA जो होता है न्यूक्लियाइड के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रहता है। तो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहाँ कौन होता है? वो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में DNA रहेगा नास्टाक का। देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस किस में नहीं प्रेजेंट होता? पोरपीटा एक एनिमल है भैया,
पोरपीटा वेलेला सब एनिमल हैं। ट्राइकोडेस्मियम प्रोकैरियोटिक है, तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम प्रोकैरियोट है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहा, ये सही होगा आंसर। इन योर सेल्स, आपके बॉडी में न्यूक्लियस नहीं है, कौन अरे क्या है, मतलब अपनी ही बॉडी में न्यूक्लियस एब्सेंट करवा रहे हो। 3-4 लोग क्यों मारे हो। बर्ड्स में आप न्यूक्लियस एब्सेंट करा दे रहे हो, गजब, वाह। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ सेल, किसके पास सेल नहीं है। मर्स काजिंग एजेंट, ठीक है, हम देख लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस काजिंग एजेंट, ऐसे क्वेश्चन बनाने से क्या है ना, आप सोचो, बहुत दिमाग लगाओगे। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसा डिजीज है जो किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा से होता है, वो प्रोटोजोआ है। एजेंट उसका है ट्राइटोमा बग, या कहोगे सीसी फ्लाई है, तो उससे होता है। सेल नहीं होता उसके पास। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फाइलेरिया काजिंग एजेंट, मतलब एजेंट है। फाइलेरिया किससे होता है, क्यूलेक्स से होता है। कौन कराता है, उचिरेरिया बैंक्रप्टाई, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अरे भैया होता है। वाइट रस्ट काजिंग एजेंट, मतलब किसकी बात कर रहा है, वाइट रस्ट किससे होता है, एल्बुगो से। एल्बुगो पास न्यूक्लियस नहीं होता है ना। मर्स काजिंग एजेंट, मर्स होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये एक वायरस है। वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, समझे। चलो अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। तो लाइसोसोम किससे बनता है, नॉर्मली गाल्जी बॉडी से बनता है, आप सबको पता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो मारना नहीं था, ईआर तो मारना नहीं था, डिक्टियोसोम को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। डिक्टियोसोम इज द अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी, तो यही राइट आंसर होगा। डेस्मोटिब्यूल, जब डेस्मोटिब्यूल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ये सब चीज़ बताऊँ क्या। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है, चलो देखते हैं। स्मॉलेस्ट अमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही है। अब देखो तीसरा, ये तीनों जो लगाया देखो, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, तो मेम्ब्रेनस में जैसे पैराक्सीसोम में सब कर सकते हो, तो पैराक्सीसोम में होगा क्या, नहीं ना, ये गलत है। और सेल ऑर्गेनेल विच टर्म द सेल विद इन सेल, तो सेल विद इन सेल ये बहुत लोग आप सब में मारे हो भैया। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल को हम राइबोसोम बोलते हैं, सेल विद इन सेल को माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी मुर्गेलिस, सिंपर और मुर्गेलिस ने बताया था ये इसके बारे में ना। द प्लेस वेयर मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ये कर सकते हो, ये करेक्ट हो सकता है लास्ट वाला थोड़ा सा, अगर मारे आप टिक किए हो तो आई एम कन्विंस, ठीक है, लेकिन जो मोर करेक्ट है वो ए वाला होगा ना। ऑन द विच फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू इनक्लोज द कंटेंट्स ऑफ, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, किसको क्लोज करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्पीसीज को करता है कवर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बोन सिस्टम ये नहीं होगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, अब लार्जेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी हम खुद ही हैं, ये नहीं होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शन, यानी कि सेल की बात कर रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के कंटेंट को कवर। क्वेश्चन तो ऐसे ही था, यहाँ पे सेल था, यहाँ पे ऐसे करके था, लेकिन मैंने घुमाया आप सबको आज। Which type of molecule are involved in the responding to external signal received by the cell। तो कौन रिसीव करता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है रिसीव कौन करता है सबसे पहले। जैसे देखो यहाँ प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन मोस्ट करेक्ट होता है, क्योंकि रिसीव करके प्रोटीन ही फंक्शन कराता है, फास्फोराइलेशन उसका होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, तो आप ओलिगोसेकेराइड के साथ जाना सही रहेगा, क्योंकि वही सिग्नल पकड़ता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नेम टैग की तरह काम करते हैं कि ये सेल ऑर्गेनेल है, ये रिसेप्टर है। जैसे एड्स के लिए GP120 बनाता है। कोरोना वायरस के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है बताओ, कोरोना वायरस के लिए कौन सा रिसेप्टर काम करता है गाइज, ACA2। फिर से हो गया ये, गजब बेइज्जती है। मेरा मोबाइल मेरा साथ नहीं दे रहा है, कह रहा है वीडियो नहीं बनवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रोक नहीं सकता, अगर रोकूंगा ना तो एडिटिंग ही नहीं हो पाएगा, दोनों मर्ज ही नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा जिसको भागना है भाग सकते हो आप सब वीडियो छोड़ के। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो हो गया क्वेश्चन। विच मटेरियल वाज यूज्ड बाय ओवरटन इन हिज एक्सपेरिमेंट टू कंक्लूड द लिपिड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवरटन ने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भैया कोई प्रोटीन नहीं होता, बस लिपिड ही लिपिड होता है, लिपिड बाय लेयर होता है, प्रोटीन कोई होता ही नहीं। ओवरटन बब्बा कहते थे ये सब। तो उन्होंने यूज किया था प्लांट का रूट हेयर सेल लेके, इन्होंने बताया था, लेकिन ऐसा नहीं, अब तो जानते हैं वहाँ पे प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फास्फोलिपिड होता है। सिंगर निकोलसन। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉडल द मेम्ब्रेन इज, तो फ्लूइड मोजंग मॉडल 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, तो उन्होंने बताया था कि फ्लूइड लाइक होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट द मेम्ब्रेन इज मोस्ट अफेक्टेड इज ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग, जैसे टेम्परेचर घटा या बढ़ा तो मेम्ब्रेन के कौन सा, वो देखो टेम्परेचर बढ़ा वो फ्लूइड हो जाएगा, घटा वो सॉलिड हो जाएगा।
तो उसका फ्लूइडिटी होता है ना, फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या, उसका सैचुरेशन एंड सैचुरेशन, सिस ट्रांस मैकेनिज्म, ये सब काम करते हैं ना। तो आप क्वेश्चन आगे अभी हम कल करेंगे ना, तो ले लेंगे और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अफेक्ट द मोबिलिटी ऑफ फैटी एसाइल चेन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोबिलिटी को कौन सा कंट्रोल है। देखो ना, एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये हो गया लिपिड हो गया ना, लिपिड ऐसे ऐसे होता है। तो ये नॉर्मली यहाँ पे अगर लिपिड नहीं रहता तो ये अच्छे से मोबाइल होते हैं, इधर उधर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लिपिड आ जाता है इनके बीच में, ऐसे इंटरेक्ट कर देता है, स्टॉक हो जाता है। तो अगर लिपिड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा तो फ्लूइडिटी कम रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम तो फ्लूइडिटी ज़्यादा। तो कोलेस्ट्रॉल आके इनके टेलवा को पकड़ लेता है, कहता है भैया आप डांस मत करो, अब तुमको नहीं फ्लूइड बनना है, ज़्यादा बहना नहीं है किसी के प्यार में इतना, समझे। ये मक्खियाँ मेरा जान ले लेंगी। लिपिड ड्राफ्ट और पैच ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। तो लिपिड ड्राफ्ट क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है आपका, ऐसे करके ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे नॉर्मली होता है, लेकिन कहीं ना ऐसे सेल मेम्ब्रेन ना मोटा हो जाता है कहीं कहीं जगह जगह। तो यहाँ पे जैसे स्फिंगोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, क्या होते हैं, GPI एंकर्ड प्रोटीन हो गए। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हो जाते हैं। तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में ज़्यादा हेल्प करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन फ्यूजन व्यूजन में। तो लिपिड ड्राफ्ट कुछ नहीं भैया, मेम्ब्रेन था आपका एकदम पतला सा, कहीं कहीं मोटा गया ऐसे ऐसे ना, तो वही लिपिड ड्राफ्ट होता है। इन द एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द मोबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन विच सेल आर फ्यूज्ड ऑफ ह्यूमन सेल। तो फायरे एंड एडिडिन थे, दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे। उन्होंने मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को काम कराने के लिए उन्होंने किया क्या, ह्यूमन का एक सेल लिया, वो माउस के माइलोमा सेल से फ्यूज करा दिया, माउस के सेल से। तो जो माउस के सेल में प्रोटीन थे और ह्यूमन के सेल में ये प्रोटीन थे ना, ऐसे दोनों का फ्यूजन हुआ। तो कुछ सेल टाइम के बाद देखा तो पहले ये हो गए माउस के सेल और ये हो गए ह्यूमन के सेल, एक एक किनारे पे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, सारे एक जैसे हो गए यूनिफॉर्म में। तो ऐसे करके इससे पता चल गया कि भैया जो प्रोटीन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, सारे मूवेबल होते हैं ना। क्या मोबिलिटी के बारे में देखो, जो फास्फोलिपिड होता है, देखो मैं बना के बता देता हूँ आप सबको। देखो ये दो मेम्ब्रेन हो गया, मान लो यहाँ से फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड इसमें से इसमें आ सकता है, फ्लिप फ्लॉप कर सकता है। जो ये प्रोटीन होते हैं ये सिर्फ लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं इधर जा सकते हैं। प्रोटीन कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप। अभी ये लिपिड है, लिपिड फ्लिप फ्लॉप भी कर सकता है, ऐसे अपने एक्सिस पे घूम सकता है, रोटेशन भी कर सकता है, टेल को भी इधर इधर घुमा सकता है और इधर घुमा सकता है, फ्लेक्शन उसे बोलते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ क्या? नहीं ना, एग्जाम में पूछता है। चलो अगला क्वेश्चन। विच फिनोमेना आर मेड टू यूज टेक्निक फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। क्या होता है, हमारे सेल में बना होता है सेल प्रोटीन और लिपिड का। तो इस प्रोटीनमा जो ये है प्रोटीन, इसका मोबिलिटी पता करने के लिए इसे टैग करते हैं GPI एंकर्ड प्रोटीन या किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल से जो फ्लोरेसेंस हो। फिर उसके बाद उसे हम फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब इस पर लाइट वाइट डालते हैं ना तो फ्लोरेसेंस आता है, कलर देता है। तो उससे हम पता कर लेते हैं कि भैया जो हमारा प्रोटीन है इंटीग्रल बिचवा में जो रहता है मेम्ब्रेन का, वो लेटरल मूवमेंट करता है। समझ गए? अरे बहुत डिटेल में है, ठीक है, डिटेल में है, आगे पढ़ोगे आप सब, चिंता मत करो, ठीक है। मोबाइल, नॉन मोबाइल, फ्रैक्शनेट, नॉन फ्रैक्शनेट सब है। द यूज ऑफ ऑप्टिकल ट्यूजर इन मेम्ब्रेन बायोलॉजी डन वाज डन टू कन्फर्म द। तो ट्यूजर जानते हो क्या होता है, क्या जानते हो? ऑप्टिकल ट्यूजर पता है क्या? अरे कुछ नहीं होता, चिमटी जानते हो, चिमटी, ये चिमटी यार जो ऐसे पकड़ते हैं, चिमटी आप लैब बॉय वगैरह में यूज करते हैं ना चिमटी, तो ये चिमटी होता है। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं कलर बदल के बताता हूँ आपको। मान लो आपका ये सेल रहा, ठीक है, चिमटी से ऐसे यहाँ पे प्रिक कर दिया, ठीक है, प्रिक करेंगे तो क्या होगा, सेल डैमेज नहीं होता, तुरंत क्या होता है, इसमें छेद करेंगे सेल में, फिर से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करके जो इंडोसाइटोसिस ये सब करके ना, ये मान लो ऐसे छेद कर रहे हो सेल में ना, तुरंत ये रिकवर कर जाता है। रिकवर क्यों करता है? क्योंकि फ्लूइड नेचर होता है, इलास्टिक होता है ये, इसीलिए इलास्टिक होता है। इलास्टिक हो गया, जैसे ना गुब्बारा में छेद करोगे हवा निकल जाएगा, लेकिन सेल के अंदर छेद करोगे तुरंत नहीं वो ब्लास्ट होगा, वो क्या करेगा, अपने आप को रिकवर करेगा, क्योंकि वो इलास्टिक है, सेल रिप्लेस होता रहता है ना। हीमोलिसिस इज एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ सेल। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्या है ना। द सेल विच सेक्रेट बाइल पिगमेंट, मतलब लीवर की बात कर रहा है, लीवर में हीमोलिसिस नहीं। द सेल विच प्रोड्यूस गैमेट, मतलब टेस्टिस, और किसका बात कर रहा है, ओवरी की बात कर रहा है। अब इसमें हीमोलिसिस होगा, कौन कौन लगाए हो, क्यों लगाए हो, मत लगाया करो, ऐसा गलत बात है, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। नॉन जर्माइनल सेल्स, अब यहाँ पे हमारे हीमोलिसिस होगा, बाल में हीमोलिसिस करवा रहे हो। देखो द सेल विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेड गैसेस इन ह्यूमन बॉडी, मतलब RBC की बात कर रहे हैं।
आरबीसी में हीमोलिसिस हो सकता है, आरबीसी ब्रस्ट हुआ हीमोलिसिस, ठीक है। कभी होता है ना करईत काट लेता है, करईत जानते हो, वाइपर, वाइपर हो गया, वो काटेगा वाइपर ना, तो बॉडी के अंदर हीमोलिसिस हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण गया, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। ट्रांसफर्स डिफ्यूजन फ्लिप फ्लॉप इज अ मूवमेंट, अब मैंने बता दिया, फ्लिप फ्लॉप सिर्फ फॉस्फोलिपिड कर सकता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं कर सकता है, गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेडिएट द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू डिफरेंट सेल। देखो अब दो तो हम सेल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। अब इसको आप फ्यूज कराना चाहते हो तो क्या क्या करा सकते हो, इलेक्ट्रिक शॉक देखो तब भी ये फ्यूज हो जाएगा, कैल्शियम से ट्रीट करोगे तब भी फ्यूज हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड वायरस सिंडाई वायरस होता है एक, उससे भी ट्रीट कराओगे तब भी फ्यूज हो जाएगा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पेग से फ्यूज कराओगे फिर भी फ्यूज हो जाएगा, लेकिन इमल्सीफायर से फ्यूज नहीं होगा, तो इमल्सीफायर विल बी द करेक्ट आंसर, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोफोरिन इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ डिजीज। तो ग्लाइकोफोरिन, ये देखो सिंगल मेम्ब्रेन पास प्रोटीन होता है, जैसे ये हमारा मेम्ब्रेन होता है ना, इसको पास करने वाले कई तरह के प्रोटीन, ये मल्टी पास होता है, लेकिन ग्लाइकोफोरिन जो हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है एक बार ही क्रॉस करता है ना, तो ग्लाइकोफोरिन होता है। तो कैसे डिजीज मिला, जैसे ग्लाइकोफोरिन में म्यूटेशन हो जाए तो कौन सा डिजीज होता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। द डिजीज इन विच एडीज एक्ट एज वेक्टर, मतलब एलोफियर की बात कर रहा है, गलत है, नहीं, एलोफियर में नहीं होगा। द डिजीज इन विच ट्राइटोमा एक्ट एज वेक्टर, ट्राइटोमा एक्ट एज वेक्टर इन अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। डार्विन गए थे ना जंगलवा में, गैलोपागस आइसलैंड में, तो ट्राइटोमा उनको काटा था, समझे, तभी उनको हो गया था स्लीपिंग सिकनेस, वो बिस्तर पे हमेशा सोए रहते थे। सोचो डार्विन बब्बा सोए सोए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिख डाले और पूरी दुनिया में तबाही मचा डाले लिख के, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो। अ डिजीज विच अकर टू फेलोर ऑफ ऑक्सीजन इंटेक, तो ऑक्सीजन इंटेक से शॉक लगेगा बॉडी में, ख़त्म हो गया इंसान, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग्लाइकोफोरिन में म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। अ डिजीज विच काज बाई अ प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। वेक्टर कौन होगा, एनाफिलीज, मम्मी एनाफिलीज, मतलब लेडीज एनाफिलीज यार। तो ये मलेरिया होता है, ग्लाइकोफोरिन में म्यूटेशन हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन देखो मैं ज़्यादा करूँगा, आप सबको अगर ज़्यादा लगे तो जाओ छोड़ के, क्या दिक्कत है, मेरा काम एक्सप्लेन करना। प्रोटीन आर सिंथेसाइज यूनिट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे किसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, देखो यहाँ राइबोसोम तो है नहीं, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लो ये बना दे रहा हूँ मैं, तो इसके ऊपर क्या होता है आपका, इसके ऊपर बाइंड रहता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम बाइंड होता है, यही करता है प्रोटीन का सिंथेसिस, तो ये होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर करेक्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। विच टेक्निक वाज यूज्ड टू स्टडी द सेक्रेटरी पाथवे इन एसिनर सेल ऑफ द पैंक्रियाज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो अब सेक्रेटरी पाथवे मतलब क्या होता है, मान लो ये एक हमारा सेल था, इससे कोई प्रोटीन बना, ठीक है, ये मान लो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन सेल में हर जगह ट्रेवल कर रहा है, तो ये पाथवे हम कैसे ट्रैक करेंगे किसी चीज़ का, तो पाथवे ट्रैक करने के लिए हम करेंगे का, ये जो निका प्रोटीनवा बनाना है, इस पर एक टैग लगा देंगे कि ये कहाँ कहीं जाएगा ना, ऐसे 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 छींटते जाएगा, दिखाते जाएगा कि हम यहाँ से रास्ता चले थे, जैसे कोई जा रहा है सरसों रास्ते में छींटते छींटते जा रहा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं ना, तो यही चीज़ है। तो ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ थिंग, जानते ही हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिस्कवरी किसने किया था, बताओ 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 बताओ। ओके, क्रोमेटोग्राफी द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर या डिफरेंट कलर को, मिक्सचर को सेपरेट करना है, माइकल टी स्वेट ने क्रोमेटोग्राफी बताया था ना। एलाइजा इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई एनी एंटीजन, ठीक है, बॉडी में। एलाइजा का भी डिस्कवरी किसने किया था, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन जीएफपी टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक के लिए। जीएफपी टैगिंग किस ऑर्गेनिज्म से मिलता है, देखो जीएफपी क्या है, फ्लोरेसेंस है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस है, आप कॉमन सेंस लगाओ, माउस में फ्लोरेसेंस कुछ नहीं, ड्रोसोफिला में नहीं, ऑक्टोपस में नहीं, जेलीफिश फ्लोरेसेंस देती है, तो इसी से निकाला जाता है आपका ये जीएफपी। विच एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो शेर में होता है डिटॉक्सिफिकेशन, वहाँ पे क्या होता है, क्या होता है वहाँ पे, ऑक्सीजिनेज होता है, ठीक है, पेरोक्सीडेज ऑक्सीजिनेज, तो ऑक्सीजिनेज वहाँ पे काम करता है। देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन कर भी लिया है, तो बस क्या करना है, बढ़िया से पढ़ाई करो आप सब,
और क्या। और देखो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप डेली पढ़ोगे, डेली वीडियो देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगा सही से, ठीक है। ये मक्खियाँ बहुत हैं, गर्मी आ गई ना। चलो चलता हूँ, मिलूँगा कल इसी टाइम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।